अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जनाब ऐसी कड़ाकी बारिश हुई है 2 दिन पहले कि मज़ा आ गया। मौसम फिर थोड़ा सा चिल्ड चिल्ड हो गया, मज़ा आ रहा है। तो लिटरली पहले वो सर्दियों वाला फील आई है जब सुबह उठे हैं। सर्दी सर्दी थोड़ी लग रही थी, पंखे की हवा ठंडी लग रही थी, वरना रिसेंटली कुछ दिन ऐसे हो गए थे कि इतनी गर्मी हो गई थी कि पंखे की हवा लग ही नहीं रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है फिर थोड़ा सा हुआ, अल्लाह करे अब कुछ देर तक मौसम ऐसा ही रहे। गर्मियाँ तो आनी ही आनी है, अल्लाह फिर हमें पता लगना है। जो भी हो, कुछ भी हो, कोई मुझे ये नहीं कहलवा सकता मुझसे कि मुझे गर्मियाँ पसंद है। मुझे गर्मियाँ नहीं पसंद, गर्मियों में बुरा हाल हो जाता है। अच्छा जी, वही डेली रूटीन हम लोग आज भी वही एक सादा सा नाश्ता अपना बना रहे हैं। सादा सा इसलिए क्योंकि इतनी मेहनत करने का सुबह सुबह दिल भी नहीं करता है। दिल करता है यार जो झटपट बन जाए ना, बस इतनी मेहनत ना करनी पड़े, वो बना लो। तो मैं अपने लिए वही अंडे वाला सैंडविच बना रही हूँ। और ये जितना सिंपल लगता है ना देखने में, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। यानी बहुत सादा भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा मसालों वाला भी नहीं होता है। कभी मैं ऐसा नाश्ता कर लेती हूँ, मेरे नाश्ते बदलते रहते हैं, मुझे समझ नहीं लगती है मैंने क्या नाश्ता करना है क्या नहीं। मैं तो लिटरली ना जितनी मैं अपनी सारी जो कहते हैं ना क्रिएटिविटी नाश्ते में दिखाती हूँ ना, मेरा नहीं ख्याल मैं किसी और चीज़ में दिखाती हूँ। क्योंकि उस टाइम मुझे अच्छा मील चाहिए, मैं उस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि कुछ भी बना है तो वो खा लो ना। मैंने अपनी मर्ज़ी का जो मेरा दिल करा, क्योंकि सुबह सुबह होती है और मैं इस चीज़ को नहीं इग्नोर कर सकती कि मैं अपने नाश्ते में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। मैं खुद बनाती हूँ और मैं अपने लिए मेहनत करनी पड़े तो करती हूँ नाश्ते टाइम। बाकी टाइम पे ऐसे होता है कि जो खाना बनाना है बस वही खा लो, कोई मसला नहीं होता कि चलो यार पेट ही भरना है ना। लेकिन नाश्ते टाइम तो मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ एक प्रॉपर अच्छा मील होना चाहिए। और एक रात के स्नैक्स के टाइम वो मुझे लाजमी चाहिए कि मैंने कुछ अपने लिए बनाना है, जो रात को मैं आपको पता है चटर पटर चलती रहती है। तो फिर मुझे ऐसी पास्ताज वगैरह रात टाइम मुझे पसंद है। और ये लाइट और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा इशू हो गया, मुझसे ना हैवी नाश्ते बहुत ही हैवी हो जाते हैं। मुझे हैवी इतने पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद कि वो मैं पराठे खाऊं वगैरह वगैरह। मुझे लाइट सा ब्रेड या फिर बेसन का चीला, या फिर मैं तो सूजी का पूड़ा बनाने लग गई हूँ ना, वो बहुत झटपट बन जाता है। वो मैं इतने वक्तों से नहीं बनाती, मुझे बहुत सिंपल रेसिपी पता लग गई है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में शेयर भी किया, आप लोग देख सकते हैं। और वो इतने झटपट बन जाते हैं और मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी ना मेरे साथ ऐसे सीन होता है, मुझे ना मीठे की इतनी क्रेविंग्स हो रही होती हैं, फिर मेरा दिल करता है कि यार कुछ ना ऐसे मीठा सा सूजी का पूड़ा मेरे लिए। मुझे सूजी पसंद है, जिसे हम रवा बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मैं वो बहुत शौक से खाती हूँ, तो मैं वो बना लेती हूँ अपने लिए। बहुत लाइट हो जाता है और बहुत मज़े का, मेरी क्रेविंग जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाती है। अच्छा, पता नहीं ऐसे ऐसे डेज भी आते हैं कि ना मीठे को देखने का दिल भी नहीं करता है। शायद वो हार्मोन्स का चेंजिंग वगैरह कुछ होता है, पता नहीं क्या मसला है। वो कहते हैं कि मतलब कुछ टाइम ऐसा आता है, मेरे साथ मैंने खुद फील किया कि इतनी मीठे की क्रेविंग हो रही होती है और एक टाइम ऐसे आता है कि देखना भी गवारा नहीं है लिटरली। आजकल तो गर्मियाँ आ गई ना, आज तो कल तो वैसे खाना खाने का भी दिल नहीं करता है कि बस जो हो कुछ भी पका पकाया मिल जाए। पीने का दिल करता है कि जूसेस वगैरह, मिल्क शेक्स वगैरह पी लें ठंडा ठंडा। ये खाने का गरम गरम खाने मेरा बिल्कुल मूड नहीं करता। पता नहीं मैं किस तरह खाती हूँ, मुझे पता है। और यहाँ पे देखें हमारे एक अच्छा सा नाश्ता रेडी हो गया। और यहाँ पे ना मैं ना ये मसालों के ना दोबारा से मैं उनको डाल रही थी डब्बियों में। यहाँ पे सॉल्ट जो है ये हम खुद पिसवाते हैं, पिंक सॉल्ट, तो ये वो था, ये पिस के आया था। तो मैंने ये भी ख़त्म होने वाला था, मैंने ये भी डब्बे में डाल लिया। यहाँ पे मैंने कहा मसाले भी लगे हाथ ना पीस लूँ। बहुत देर हो गई थी कि ना ऐसे ही मैं लेज़ी हो रही थी। आजकल जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो बहुत से काम बढ़ गए हैं, बहुत काम हो गए हैं, दिन लंबे हो गए, लेकिन पता नहीं मुझे समझ ही नहीं लगती कि दिन कहाँ जाते हैं। बस इंशाल्लाह ना अब वापस रूटीन पे आते हैं। और बाकी अब तो ईद की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। मुझे पता है कितना वक्त है, ये ईद की तैयारियां करना, सारा कुछ साथ साथ मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाज़ार जाने का दिल नहीं करता, लेकिन जाना भी पड़ता है। मैं ऐसी बंदी हूँ ना कि मुझे बाज़ार जाने से बहुत चिढ़ है। मुझे कोई बाज़ार ना भेजे, मुझे नहीं जाना। बस मुझे बड़ी ज़रूरत हो ना, मैं बहुत, वो भी मुझे होता है कि झूठ ही हो जाए जाना। मुझे बाज़ार जाने से आजकल पता नहीं क्यों बड़ी चिढ़ चढ़ती है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता है कि मैं लेसेस, आपको पता है लानी पड़ती है, सारी डिज़ाइनिंग वगैरह ड्रेसेस की सब कुछ करवाना पड़ता है। तो इसलिए फिर जाना पड़ता है, खुद ला के दें तो ही सही आते हैं। अगर दर्जियों वगैरह के ऊपर डाल दें ना, वो फिर अजीब अजीब सी लेसेस ला के ना लगा देते हैं, कोई चमकीली धमकीली सी। अब मुझे बताएं कैजुअल ड्रेसेस में
चमकीली लेसेस कैसी लगेंगी, इतनी मुझे ज़हर लगती है। एक वो चुभती भी बहुत है, एक वो पता नहीं क्या, अल्लाह माफ़ करे, उनका क्या ही रोब निकलता है, मुझे समझ नहीं आती। मैं तो जितनी मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने सूती लेस लगानी है, फिर भी वो कहीं ना कहीं कोई इतने बड़े बड़े गले पे टसल लगा देंगे। लो जी, मैं क्या कहूँ, मैं उन्हें कहती हूँ सादे से वो जो होते नहीं बटन, वो आपने लगाने, पता नहीं क्या करूँ मैं फिर इसलिए मुझे खुद जाना पड़ता है, इसलिए मैं खुद सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी होता है कि डंडी भी मार लेती हूँ, कहती हूँ चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, दे आप जैसे आपका दिल करे ना वैसे बना दें। बाकी अल्लाह का शुक्र है, प्यारे स्टिच हो जाते हैं इंशाल्लाह। ना मैं ना ईद से पहले पहले एक व्लॉग डालूँगी ड्रेस डिज़ाइनिंग का, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ना कि मैं किस तरह ड्रेस की डिज़ाइन करवाती हूँ। एक्चुअली ना मैं बच्ची हूँ छोटी, तो ना मैं ना वो हैवी जो है ना वो इतने ड्रेसेस नहीं पहनती, यानी कि मुझे 3 पीस ड्रेसेस ना बहुत चिढ़ चढ़ती है। मैं मेनली ना 2 पीस ट्राउज़र शर्ट वाली और दुपट्टा साथ जो डाई करवा के नहीं लेते, मैं वो चीज़ें ना ज़्यादा पसंद करती हूँ अपने लिए। तो इसलिए फिर मैं ना 2 पीस ही देखती हूँ, अगर 3 पीस हो ना फिर मैं उसको, होता है कि एक आध 3 पीस ले लेती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं मेरे से बर्दाश्त होता। वो भी मैं रख छोड़ती हूँ क्योंकि फिर यूज़ भी नहीं आते ड्रेसेस, तो इसलिए फिर मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे कपड़े लूँ ही ना जो मेरे यूज़ में ना आए। और एक ना मैं अपने कंफर्ट जोन में बहुत चलती हूँ कि ड्रेस डिज़ाइनिंग में ना मैंने कोई फ्रॉक्स नहीं बनानी, कोई लंबी शर्ट्स नहीं बनवानी, क्योंकि मुझे पता है मेरी हाइट छोटी है, मतलब कि नॉर्मल हाइट है, तो मेरे ऊपर लॉन्ग शर्ट्स नहीं सूट करती। मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत बोनी लगती हूँ। तो आप बताएं आप लोगों का क्या ख्याल है? मैं तो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलती। मैंने एक्चुअली बहुत पंगे लिए हैं, मैंने बहुत अपने कपड़े ज़ाया कर चुकी हूँ, इसलिए अब आके मैं लेती नहीं। फ्रॉक्स होती हैं मुझे वो बहुत अनकम्फर्टेबल लग रही होती हैं, लॉन्ग शर्ट्स होती हैं वो मैंने 3-4 दफ़ा रिस्क लिया और 3-4 दफ़ा ही मैंने नहीं पहना। एक होता है ना आपको खुद को पसंद नहीं आ रही, मेरे साथ वो सीन होता है कि मुझे लोग कहते हैं, मतलब कि सब घर वाले, कि अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होती, फिर मैं नहीं पंगे लेती। मैं कहती हूँ बस जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैंने तो वैसे ही बनवाने हैं। तो मेरा तो कैप्री शर्ट या ट्राउज़र शर्ट ये सीन चल रहा है कि मैं ऐसे ही बनवाती हूँ, मैं बहुता वक्त नहीं करती। और शलवार बनवाने का मेरा बड़ा दिल करता है कि फर्शी शलवार एक बनवाऊँ, लेकिन मुझे पता है वो भी रुल जानी है, मैंने पहननी है नहीं, बस किसी को देखे अच्छे लगते हैं। और वैसे भी ना वो थोड़े से फॉर्मल ड्रेसेस पे अच्छी लगती है फर्शी शलवार, ऐसा मेरा मानना है, मैं किसी को जज नहीं कर रही। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मल ड्रेसेस जैसे थोड़े से होते नहीं, ढीला सा कपड़ा, जैसे सिल्क हो गई, रॉ सिल्क हो गई, ऐसे स्टफ़ में ना ज़्यादा अच्छी लगती है बनस्बत लॉन के। बाकी आप बताएं कैसे, आपको क्या लगता है? ऐसे ये मेरी पर्सनल जो सोच है ना, ये मेरा ख्याल है, तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं किसी को इस हवाले से चाहिए। बाकी आपका जैसे दिल करे आप वैसे बनाएं। एक ही ज़िंदगी है, उसमें तो करना चाहिए ना थोड़ा सा, बंदे को अपने दिल को थोड़ा सा तो करना चाहिए। मैं अपने आप को डाल लेती हूँ, बस मुझे पसंद नहीं है, वरना मैं बनवाने को बनवा भी लूँ। अच्छा, बाकी हम देखें ड्रेसेस में शुरू हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम आलू गोभी बना रहे थे, मैंने वो कट कर ली और ये मैं ना प्याज ऐसे चॉप करके डालती हूँ, फ्राई किया मसाला भुना, सिंपल रेसिपी है। आजकल ना मुझे ग्रीन चिली बहुत पसंद आई है, मुझे ना खानों में ज़्यादा ग्रीन चिली और कम रेड चिली पसंद है, तो मैं ना ज़्यादा ग्रीन चिली ही डालती हूँ। ये टमाटर जो है ना मैंने फ्रीज़ करके रखे हैं और इनका छिलका बहुत इजीली उतर जाता है, बस इनका वक्त ये होता है कि आप इनको काट नहीं सकते, आपको इनको कुटना ही पड़ता है, तो मैं कुटती हूँ इनको। सही है ना, जब आपको गुस्सा चढ़ा और टमाटर कुटने लग जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मोस्टली जब गुस्सा चढ़ा होता है तब तो कुछ मिलता भी नहीं है हाथ में कि एक दो मार दे किसी को, बस गुस्से को फिर कंट्रोल करना पड़ता है, पी जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोगों ने टमाटर जो है वो हम लोगों ने डाल दिए, उनको भुनने के लिए रख दिया, क्योंकि टमाटर कच्चे रह जाए ना वो बहुत गंदा टेस्ट देते हैं। वो एक दफ़ा अच्छे से भुन जाएंगे ना, उनकी एक खटास और टमाटर का फ्लेवर ना पक्के ज़्यादा मुझे लगता है निकलता है, कच्चा इतना मज़े का नहीं होता टमाटर। और बस हम थोड़े से आलू डाले थे क्योंकि गोभी ज़्यादा थी और फिर सालन पड़ा रहता, तो इससे फिर मैं अवॉइड करती हूँ कि उतना ही बनाऊँ कि जितना चल जाए, ज़्यादा बन जाए ना कि चलो इतना ज़्यादा भी ना ज़्यादा पड़ा रहे फिर मुझे ज़्यादा आवाज़ारी चढ़ती है। अच्छा, यहाँ पे आलू हम लोगों ने काट लिए। और आप बताएं आप लोग क्या बनाते रहते हैं? हमारे तो मसला है, सबसे बड़ा मसला होता है सुबह पकाना क्या है आज। मुझे उम्मीद है हर घर का ये मसला है। जितना मेरा मानना है ना कि आपको लाइफ आपको एक दफ़ा ही मिलनी है, उसको ना ऐसे ही कंफर्ट जोन में रह के नहीं गुजार देना चाहिए।
हम लोगों को थोड़े रिस्क लेने चाहिए लाइफ में। मैंने ना बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो अपने पेरेंट्स पे बहुत चढ़ाई कर देते हैं, बहुत चौड़े होते हैं अपने घर में और बाहर जाके इतने मीठे होते हैं। तो मैं कहती हूँ ये मिठास तो उनके घर वाले भी डिज़र्व करते हैं ना। तो हम लोगों को चाहिए हम अपने पेरेंट्स को भी ना वही प्यार मोहब्बत से उनकी तरफ देखें, उनसे बात करें। एक्चुअली ना हम लोग ना अपने पेरेंट्स को बहुत फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं और वो इस चीज़ को फील भी नहीं करते हैं। इतने प्यारे मैं कहती हूँ दुनिया में लोग हैं ना, माँ बाप जो है, कि वो हम उनको जिस तरह मर्जी ट्रीट करें वो हमें प्यार ही देते हैं। एट द मोमेंट गुस्सा कर लेंगे, फिर अगले लम्हे हम उनको थोड़ा सा जाके मनाएंगे, वो एकदम पिघल जाते हैं, बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। मैं क्या करूँ, मुझे ना मतलब कि ये चीज़ बड़ी रिग्रेट करती है। कभी कभी बंदा होता है कि गुस्से में ना निकाल दे अपना गुस्सा, तो फिर मुझे बाद में इतना अपने ऊपर गुस्सा चढ़ता है कि तुमने ऐसा क्यों किया लाइबा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस हो जाता है, फिर माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांग के वो भी पापा ऐसे माफ़ कर देते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि देखो कितने अच्छे इंसान है, मैं ही गंदी बच्ची हूँ। बस अल्लाह ताला हम सबको ना समझने की तौफीक दे कि माँ बाप जो है ना उनसे बेहतर दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं चाह सकता। और एक आपके बहन भाई सिबलिंग्स, वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप वो भी ऐसे हैं कि अपने आप से ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। एक पेरेंट्स होते हैं, एक आपके बहन भाई होते हैं। आप लिटरली अपने बहन भाई को रोता देख लेना, आपका दिल कट जाएगा कि हाँ मुझे बताओ क्या मसला है, मैं तुम्हारा मसला हल करूँगा या करूँगी वगैरह। बस अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को आपस में बहुत मोहब्बत से रहने की तौफीक दे और अपने पेरेंट्स की बहुत इज़्ज़त करने की तौफीक दे। ये वो वक्त होता है कि जब हमें अपने पेरेंट्स को ना ज़्यादा, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब खून जोश में आ रहा होता है, बच्चे बहुत बदतमीज़ी करते हैं, तो थोड़ा सा ना अपने पेरेंट्स के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।